ऐसा लगता है जैसे साल 2025 युद्ध का साल है। सिर्फ 7 महीने में दुनिया ने 3 युद्ध देख लिए हैं। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, फिर इजराइल और ईरान वॉर शुरू हुआ और अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। गुरुवार की सुबह से ही थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक दूसरे पर बड़े हमले कर रही हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट दागे और इसका खतरनाक जवाब दिया थाईलैंड की वायुसेना ने। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। लेकिन विवाद की जड़ आखिर है क्या? क्या चीन की भी इस युद्ध में एंट्री होगी? वीडियो में जानेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मंदिर की लड़ाई सबसे बड़े युद्ध में आखिर कैसे बदली, कैसे एक शिव मंदिर राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है और अब तक क्या क्या हुआ। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु राठौर है। भारत के पड़ोसी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा सीमा विवाद आखिरकार भीषण युद्ध में बदल गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कम से कम 25 लोग अब तक मारे गए हैं। अब समझिए कि अचानक ये युद्ध क्यों और कैसे शुरू हुआ। दरअसल गुरुवार की सुबह थाईलैंड की सीमा में कंबोडिया के एक ड्रोन की मौजूदगी ने युद्ध की चिंगारी का काम किया। 7:30 बजे के करीब थाईलैंड के सैनिकों को सुरीन के एक मंदिर ता मुअन थोम के ऊपर कंबोडियाई सेना का एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद 6 कंबोडियाई सैनिकों को थाईलैंड के मिलिट्री बेस के पास देखा गया। ये कंबोडियाई सैनिक हथियारों से लैस थे और इनके पास ग्रेनेड चलाने वाले लॉन्चर्स थे। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच इस भड़काऊ कदम को लेकर बहस शुरू होती है और उसके बाद करीब 8:30 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के मिलिट्री ठिकाने पर फायरिंग शुरू कर दी। अब हाल यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जमकर तोप गोले चलाए जा रहे हैं। कंबोडिया का कहना है कि हमले की शुरुआत थाईलैंड की तरफ से हुई, जबकि थाईलैंड का दावा है कि उनकी सीमा में रॉकेट और तोपों से हमला किया गया और जवाब में थाईलैंड ने F-16 विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, धुआं धुआं कर दिया। ये तो बात हुई बीते दिन की। अब समझते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू हुआ कहां से। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये 1863 और 1950 के दशक के दौरान खींची गई थी। बता दें कि ये जो दशक है ये इंडो चाइना पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान जो है खींचा गया बॉर्डर है। उसी समय थाईलैंड सियाम के नाम से भी जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान इलाके को शामिल करते हुए जिस मैप पर सहमति बनी थी वो आज के युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। 1907 जब ये मैप जारी हुआ, शिव मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया, जिसे मानने से थाईलैंड ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामला पहुंचता है इंटरनेशनल कोर्ट। जी हां, 1959 में कंबोडिया कोर्ट गया। 1962 में फैसला आया, मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने कहा ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास की जो जमीन है वो तो अब भी हमारी है। मतलब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था। 2008 में मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया और विवाद फिर से भड़क उठा। 2008 से 2011 के बीच सीमा पर गोलियां चली, रुक रुक कर हमलों का दौर जारी रहा। कम से कम 28 लोगों की मौत हुई। 36,000 से ज्यादा लोग जो हैं बेघर हो गए या कहें कि उन्हें विस्थापित होना पड़ा। अब बात 28 मई 2025 की। एक बार फिर वही इलाका युद्ध का मैदान बन चुका है। सीमा पर सेनाएं आमने सामने आती हैं और झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है। एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा। थाईलैंड की मिलिट्री ने बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक लगा दी है। मतलब कि देश में ना तो कोई टूरिस्ट आएंगे और ना ही व्यापार होगा। टिट फॉर टैट हुआ। तुम रास्ते बंद करोगे तो हम तुम्हारी फिल्में बंद कर देंगे। जवाब में कंबोडिया ने थाई फिल्मों पर पूरी तरह रोक लगा दी। वहां से आने वाले इंटरनेट बैंडविड्थ पर काम करना बंद कर दिया। फल, सब्जियां, गैस और फ्यूल जैसे तमाम सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बार बार मंदिर का जिक्र हुआ है। इस मंदिर को 11वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है। इस मंदिर में आज भी शिवलिंग है और मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल भी देखे जा सकते हैं, जो भक्तों की मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह मंदिर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है
और खमेर सभ्यता से इसका गहरा नाता है। कंबोडिया इन स्थलों के पास थाईलैंड की मौजूदगी को नव औपनिवेशिक अतिक्रमण मानता है। इसके विपरीत थाईलैंड कंबोडिया पर अपने क्षेत्र पर दावा करने के लिए यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अवसरवादी इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाता है। इन सब के इतर 24 जुलाई को हालात उस समय खुले संघर्ष में बदल गए जब थाईलैंड ने ता मुआन थॉम मंदिर के निकट कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। F-16 लड़ाकू जेट भी तैनात किए गए। जमीन पर थाई और कंबोडियाई सैनिकों के बीच तोपों, मोर्टार और रॉकेटों से गोलीबारी हुई, जिससे सीमा पर भयानक दहशत फैल गई। 1962 के फैसले और 2013 के स्पष्टीकरण ने कंबोडिया को प्रिय विहार मंदिर और उसके आसपास के इलाके पर नियंत्रण तो दे दिया, लेकिन आसपास के बफर जोन पर विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया और यही वजह रही कि एक बार फिर ये विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है, गोलीबारी और बमबारी तक आगे पहुंच चुका है और विवाद की जड़ यही है। अब सवाल ये, क्या चीन इस लड़ाई में कूदेगा? बता दें कि कंबोडिया के पास कोई ढंग का फाइटर जेट तक नहीं है। ऐसे में थाईलैंड की एयर स्ट्राइक कैसे झेल पाएगा? कहा जा रहा है कि अगर जंग नहीं रुकती तो इसमें बड़ा रोल चीन निभा सकता है। वैसे तो चीन के रिश्ते कंबोडिया और थाईलैंड दोनों से अच्छे हैं, लेकिन चीन की थाईलैंड के साथ गहरी आर्थिक साझेदारी है। चीन ने थाईलैंड को हथियार भी बेचे हैं, तो क्या चीन अब कमजोर कंबोडिया पर कहर ढाएगा? ये देखने वाली बात होगी। इधर कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड पर नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे कंबोडिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ थाईलैंड साम्राज्य का लापरवाह और क्रूर सैन्य आक्रमण बता दिया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, थाईलैंड ने अपने औद्यार मिंचे प्रांत में 2 मंदिर स्थलों पर कंबोडियाई सेना की चौकियों पर हमला किया। साथ ही कंबोडिया के प्रेह विहियर प्रांत और थाईलैंड के उबोन रत्थाची प्रांत में भी हमला किया। उन्होंने आगे कहा, कंबोडिया ने हमेशा समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का रुख अपनाया है, लेकिन इस मामले में हमारे पास सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सशस्त्र बल से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये विवाद लगातार ऐसे ही बढ़ता जाता है और उसके बाद जो बवाल मचता है वो आपने देखा। तो गोले दागे जाते हैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है गोलीबारी होती है, मंदिर की लड़ाई अब लगातार आगे बढ़ रही है। पूरा विवाद हमने आपको बताया, ऐतिहासिक पहलू भी हमने आपको बताया, सांस्कृतिक और सभ्यता का पहलू भी हमने आपके सामने रखा और अब तक क्या क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। ऐसे में वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरा रोहित संभाल रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।